हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग विद सैलेन में। ये पीएचपी सीरीज का 16वां चैप्टर है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो बेसिकली जो इफ स्टेटमेंट में क्या होता था कि इफ स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही कंडीशन होती थी। वो कंडीशन आपकी अगर ट्रू हुई तो ठीक है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था, नहीं तो कुछ नहीं होता था। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो एल्स कंडीशन होती है, लेकिन एल्स में आप जो भी हम लोग यहाँ पे जो है इफ कंडीशन, यहाँ पे तो आपका कंडीशन होता है, बट जो एल्स में होता है कंडीशन नहीं होता। ये बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होती है। अगर आपकी ये ट्रू नहीं हुई तो ये आपको एग्जीक्यूट होना ही है डिफॉल्ट में। तो ये कंडीशन बेस्ड नहीं होता है। आपकी ये कंडीशन अगर फेल हुई, मान लीजिए आपका ट्रू नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे ट्रू हुआ तो ये कंडीशन आपका ये तो एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट। जब ट्रू होगा तो इसके अंदर आएगा, नहीं तो आपका एल्स के अंदर चला जाएगा। और जो एल्स होता है वो कंडीशन बेस्ड नहीं होता है। ये कहता है बाई डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूट होना ही है। आपकी ये कंडीशन फेल हुई तो ये फॉल्स हुआ। अब ये कंडीशन यहाँ पे जो भी आपने कंडीशन लगा रखा है वो ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा, आपका ये वाला पूरा स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होना ही है किसी केस में। तो ये होता है इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है कि यदि यदि अगर मेरा ये ट्रू हुआ तो ठीक है, नहीं तो एल्स मतलब होता नहीं तो ये होगा। नहीं होता है। हम नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं कुछ करते हैं तो सोचते हैं अच्छा अरे ये हो गया, ये हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं ये भी कर लूंगा। तो यही तरह जो जो नॉर्मल हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, सेम चीज़ें वही प्रोग्रामिंग में भी होती है वही। बस इसको क्या किया गया, आप सिंटेक्स सिंटेक्स देख के इसको एक ही स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा फ्रेश प्रोग्राम है, ये मैं हटा देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए इफ, तो ये आपका हो गया, कंडीशन यहाँ पे डालना होगा। तो मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए चल मेल फीमेल का हम लोग चेक करते हैं। मान लीजिए नेम हम लोगों ने एक्स बराबर लिख दिया मेल। तो एक्स बराबर आपका मेल हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपका एल्स में। देखिए इस कंडीशन को हमको पता है मेल नहीं हुआ था, ये क्या होगा हमारा फीमेल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं इको जेंडर इज मेल, नहीं तो आपका फीमेल। तो देखिए अब x बराबर यहाँ पे मेल मिलेगा, जब सिस्टम को x बराबर मेल मिलेगा तो ये क्या करेगा, इको कर देगा आपका जेंडर इज मेल। अगर नहीं मिला तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अब वो यहाँ पे सिंपल जेंडर इज फीमेल पास कर देगा। तो क्या होता है कि इफ एल्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। बस ये है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन डाल रहे हैं। इसमें एल्स वाले में कंडीशन नहीं डालते हैं। ये हम लोग ये डालते हैं कि जो ये अगर एग्जीक्यूट हुआ, अगर ट्रू हुआ तो ये पार्ट अगर ट्रू हुआ आपका कंडीशन तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं हुआ तो हम लोग बाय डिफॉल्ट अच्छा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये कभी भी एग्जीक्यूट होगा जब ये जब कंडीशन आपकी फेल होगी तभी आपका ये एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग को प्रिंट करके देख लेते हैं ब्राउजर पे। मैं ब्राउजर पे जाता हूँ तो देखिए जेंडर इज मेल, आपका ये मेल वाला प्रिंट हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी दिख जाए। जेंडर इज मेल। अगर मैं इसको मेल की जगह मैं कुछ और भी डाल देता हूँ, जैसे मैं चेंज कर देता हूँ, तो देखिए आपका ये तो फेल हो जाएगी। तो आपका क्या होगा, एल्स अपने आप चला जाएगा। ये नहीं फेल, ये हमेशा ऐसे ही एग्जीक्यूट होगा। इसकी ये बिना कंडीशन के होता है। हम लोग कुछ न्यूमेरिक भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स बराबर मैंने कुछ 10 दे दिया और एक्स जो है 5 से बड़ा हो, चाहे मैं यहाँ पे देता हूँ 8 से बड़ा हो, तो एक्स इज ग्रेटर देन 8, नहीं तो एक्स इज लेस देन।
देखिए आपका x यहाँ पे ट्रू है, 8 से बड़ा है आपका x, तो ट्रू हो गया। अब नहीं तो आपका यहाँ पे आपका ये जो आपका एल्स में है, एल्स में आपको प्रिंट होना ही है। अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं 8 से मैं छोटा डालता हूँ, यहाँ पे 6 डालता हूँ, तो देखिए आपका ये यहाँ पे आपका एल्स में चला जाएगा। तो ये कंडीशन एल्स जो है हमेशा एग्जीक्यूट होनी ही है। इफ जो है वो तो आपका कंडीशन बेस्ड होता ही है। तो ये होता है हम लोग का इफ एल्स। अगर कुछ और प्रोग्राम हम बना के टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कुछ चेक करता हूँ कि अगर x बराबर हो किसके 8 के बराबर हो, चाहे मैं 4 लिख लिया, डबल इक्वल का भी चेक कर सकते हैं, बराबर हो तो x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे डॉट डॉट का ऑलरेडी बता रखा हूँ, कॉन्केटेनेशन के लिए हो जाता है। इसको अगर अब सिंगल कोड में लिखेंगे तो आपको x को बाहर लिखना होगा। अगर ये डबल कोड में लिखना चाहते हैं, डबल कोड में अगर आप यूज करेंगे तो x को आप अंदर लिख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बारीकियां हैं, इसको आपको दिमाग में रखना होगा। अगर मैं इसको रखूँगा तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डबल कोड अगर डालता हूँ तो x को बाहर डालने की जरूरत नहीं होगी। x इज इक्वल टू x। अगर फिर यहाँ पे मैं अगर वो कर दूँ x इज लेस देन x इज नॉट इक्वल टू x इक्वल टू डॉट यहाँ पे x। तो देखिए अभी यहाँ पे x तो 4 के बराबर नहीं है, तो आपका ये यहाँ पे जाएगा एल्स में। इज नॉट इक्वल टू 6। अगर हम यहाँ पे अगर 4 लिखेंगे तो आपका 4 आएगा। तो कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो भी कंडीशन है। अब इसका यूज हम लोग ज़्यादातर इवन आउट जो होता है उसको भी चेक करने करते हैं कि सम संख्या है कि नहीं विषम संख्या है। आप लोगों को पता ही है कि जो वह संख्या है सम संख्या हम लोग बोलते हैं जो दो से आपका पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, और एक संख्या वो होती है जो आपका 2 से डिवाइड नहीं होती है, उससे विषम संख्या कहते हैं। तो आप सिंपल अगर सम संख्या आपको चेक करना है तो यहाँ पे मॉडुलस होता है। मॉडुलस का आपको पता ही है कि मॉडुलस हमेशा जो बचा हुआ है उसी को देता है, जो रिमाइंडर होते हैं उसको उठा के देता है। तो अगर हम लोग इसका फार्मूला होता है, अगर चेक करना है हमको, तो अगर x जो नीचे का जो रिमाइंडर होता है शेषफल जो बचता है वो पूरा प्रॉपर कट के 0 मिल जाता है, तो मतलब 2 से डिवाइड हो गया, तो आपका क्या होगी सम संख्या होगी, नहीं तो आपका एल्स में विषम संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इवन नंबर, और नहीं तो x इज ऑड नंबर। ठीक है, देखिए तो ये पता ही है आपको नॉर्मल की 4 जो है 2 से कट ही जाएगा, तो आपका क्या होगा x इज इवन नंबर। देख लेते हैं x इज इवन नंबर, क्योंकि x प्रॉपर कट है। अगर मैं यहाँ पे 5 डालूंगा तो आपका और नंबर। अब प्रोग्राम में क्या है कि आप कितना भी लिख लीजिए, अब 1200 डाल दीजिए, तो देखिए ये भी आपको कट जाएगा। इवन सम संख्या है, अब 1235 डाल दीजिए, ये आपका होगा ऑड संख्या हो जाएगा, नहीं कटेगा पूरा ऑड नंबर। तो ये होता है एफ एल्स। तो ये चीज़ें जान लीजिए कि जब हम कुछ ऐसी कंडीशन हमारे पास ऐसा सिस्टम ऐसा हम लोग कोड करने जा रहे हैं जिसमें क्या होता है कि हमारा एक कंडीशन बेस होगा, और दूसरा वो कंडीशन अगर पास हुई तो ठीक है वो स्टेटमेंट होगा, नहीं पास हुई तो हम लोग बिना कंडीशन के एल्स हमें कुछ डिफॉल्ट में प्रिंट करना है, तो आप इफ एल्स यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।